Assalamualaikum dear students. How are you all? I hope that you all are fine. Okay students, today we are going to start types of matrices. There are many types of matrices. The first one is row matrix. A matrix which contain only one row. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल y इज इक्वल टू 2 3. y is a matrix. 2 and 3 are elements of this matrix y. Here there is only one row, so it is a row matrix. In Z matrix 4 is the element and यहाँ पे भी हमारे पास जस्ट वन रो मौजूद है. सो Z इज़ ऑल्सो अ रो मैट्रिक्स. सो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी. देखें यहाँ पर एक ही रो है एंड हियर ऑल्सो वी हैव वन रो. क्लियर? सो इट इज़ नोन एज रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो मौजूद होगी. क्लियर? ओके नाउ कॉलम मैट्रिक्स. कॉलम मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स दैट हैव ओनली वन कॉलम. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होगा उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे. आई एम राइटिंग द डेफिनेशन इन शॉर्ट फॉर्म जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. यू हैव टू राइट कंप्लीट डेफिनेशन. ओके, सो कॉलम मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस. हेयर देयर इज़ अ मैट्रिक्स ए. नाउ इन दिस मैट्रिक्स ए देयर इज़ ओनली वन कॉलम. इसमें सिर्फ एक कॉलम है, सो इट इज़ ए कॉलम मैट्रिक्स. नाउ हेयर वी हैव बी. लुक हेयर बी में एक ही एलिमेंट है एंड एक ही कॉलम बन रहा है. सो बी इज़ ऑल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स. सो कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है विच कंटेन ओनली वन कॉलम. ओके ओके नाउ वी हैव रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स विच कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स अनइक्वल होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल देखें यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है. नाउ इन दिस मैट्रिक्स वी हैव 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. सो वी कैन राइट इट एज 2 रोज इनटू हाउ मैनी कॉलम्स? 3 कॉलम्स. सो 2/3 का मैट्रिक्स है हमारे पास. अब आप इसमें देखें कि रोज एंड कॉलम्स बोथ आर अनइक्वल. सो इट इज़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ओके, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जैसे आपके पास रेक्टेंगल होता है. रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं एंड दे आर अनइक्वल. ओके, सो इसी तरह से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में भी जो ऑर्डर होता है, जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो अनइक्वल हैं. क्लियर? लुक एट दिस मैट्रिक्स बी. इस मैट्रिक्स में वी हैव 3 रोज एंड 1 कॉलम. क्लियर? सो इसमें भी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है. सो इट इज़ नोन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर अनइक्वल. क्लियर? Okay students, now we have square matrix. Square matrix is a matrix whose number of rows are equal to number of column. Okay, whose number of row is equal to number of कॉलम. ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज़ और कॉलम दोनों सेम होंगे. यानी अगर एक मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स है. अगर एक मैट्रिक्स में 1 रो है और 1 ही कॉलम है तो इट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, 2 रोज़ 2 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम. सो रोज़ एंड कॉलम मस्ट बी, नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम मस्ट बी इक्वल. इज इट क्लियर? नाउ वी हैव नल. नल मीन्स ज़ीरो. Null or zero matrix. Null matrix is a matrix whose all of the entries are zero. जिसके सारी entries zero होंगी. For example, look at this. This is a O matrix. Null matrix is represented by O. Okay. Null matrix के लिए हम O use करते हैं, which is capital O. Okay, capital. So नल मैट्रिक्स इज़ अ मैट्रिक्स हुज ऑल द एंट्रीज आर ज़ीरो. जिसकी सब एंट्रीज ज़ीरो होंगी. ठीक है, देखें यहाँ पे 2 रोज 2 कॉलम्स बट ऑल द एंट्रीज आर ज़ीरो. हेयर वी हैव 1 रो 1 कॉलम बट द एंट्री इज़ ज़ीरो. क्लियर? अब हम देखेंगे डायगोनल मैट्रिसेस. डायगोनल मैट्रिक्स
क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम हो, अगर 3 रोज हैं तो 3 कॉलम्स हों। सो डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है, आप कह सकते हैं, ठीक है। और डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें कम से कम, अगर हम डायगोनल की बात करें, दिस इज़ द डायगोनल, ओके, हेयर इन द डायगोनल वी हैव 1 2 3। सो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि नॉन ज़ीरो हो, क्लियर। और उसके अलावा बाकी जो डायगोनल्स के अलावा जो एंट्रीज़ हैं वो सब ज़ीरो होनी चाहिए। अब आप अगर इस मैट्रिक्स में देखें तो यहाँ पर आपके पास दिस 1 2 and 3 ये आपके पास डायगोनल एंट्रीज़ हैं, ओके, दीज 3 आर डायगोनल एंट्रीज। सो डायगोनल में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो कि ज़ीरो ना हो, और उसके अलावा डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, देखिए यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं इस डायगोनल के अलावा वो सब ज़ीरो होना मस्ट है। ये डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान है। अगर आप इस मैट्रिक्स में देखें तो यहाँ पर भी दिस इज़ द डायगोनल 0 1 and 3 ये डायगोनल एंट्रीज़ हैं। सो डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी सारी जो एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए, और डायगोनल में सारे के सारे एलिमेंट ज़ीरो नहीं हो सकते। कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि ज़ीरो ना हो, क्लियर। अब सी मैट्रिक्स में देखें सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स दे आर ज़ीरो, एंड इन डायगोनल we have 2 zeros and 1 element is 2। सो सारे ज़ीरो नहीं कर सकते आप डायगोनल में, कोई ना कोई एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना मस्ट है। यहाँ पर एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो है, यहाँ पर 2 elements are नॉन ज़ीरो, एंड इन दिस 3 elements are नॉन ज़ीरो। सो दैट इज़ द डायगोनल मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, ओके। डायगोनल मीन्स, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल्स में नंबर्स मौजूद होते हैं एंड रेस्ट ऑफ द नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, ओके। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज़ आ डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है हुज ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी सारी डायगोनल एंट्रीज 1 हो एंड रेस्ट ऑफ द एंट्रीज आर ज़ीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर ज़ीरो, दिस इज़ नोन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव टू चेक आइदर द गिवन मैट्रिसेस आर रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए मैट्रिक्स। आपने ये चेक करना है कि ये मैट्रिक्स रो है, कॉलम है, नल है या आइडेंटिटी है, तो हम इसको 1 by 1 चेक करते हैं। इज़ इट अ रो मैट्रिक्स? क्या ये रो मैट्रिक्स है? नो, रो मैट्रिक्स में एक रो होती है, क्लियर? सो इट इज़ नॉट अ रो मैट्रिक्स। इज़ इट अ कॉलम मैट्रिक्स? नो, बिकॉज कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है, सो इट इज़ नॉट अ कॉलम मैट्रिक्स। इज़ इट अ नल मैट्रिक्स? नल मीन ज़ीरो। क्या इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं? येस, सो इट इज़ ए नल मैट्रिक्स, क्लियर? null matrix. Now the last one is identity matrix. Identity matrix वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल में 1 मौजूद हो और नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो, यहाँ पे 1 होना चाहिए। सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ लुक एट दिस मैट्रिक्स बी। इज इट अ नल मैट्रिक्स? क्या ये नल मैट्रिक्स है? नो, इट इज़ नॉट अ नल मैट्रिक्स बिकॉज ऑल द एंट्रीज आर नॉट ज़ीरो। इज इट आइडेंटिटी मैट्रिक्स? नो। इज इट अ रो मैट्रिक्स? येस, इट इज़ अ रो मैट्रिक्स। वाई? बिकॉज इट कंटेन ओनली 1 row, so it is a row matrix. Then check for column matrix. Is it a column matrix? No. Clear? Okay, now D. Is it a null matrix? No, all the entries must be 0 for null matrix, तो ये null matrix नहीं होगा। Is it identity matrix? Yes, identity means 1 जिसमें diagonal में 1 आए, so it is identity matrix. Clear? Now what is next? Is it a row matrix? क्या इसमें एक रो है? No. Is it a column matrix? No. Okay, so the answer is just the identity matrix. Now you have to solve the rest of the matrices. Okay, now we are going to solve
question number 2 of exercise 1.2. Okay, now question number 2. In question number 2 we have to check for these matrices. Now look at this. First of all, check is it a square matrix or a rectangular matrix. Square matrix में row and column must be same. So how many rows are there? 2 rows. And how many columns? 3 columns. 2 rows 3 columns. So 2 by 3. So ये स्क्वायर तो नहीं है क्योंकि स्क्वायर में तो सेम ऑर्डर होना चाहिए. So it is a rectangular matrix. Rectangular. Clear? Okay, now next, square, rectangle, then row. Does it contain one row? No. So it is not a row matrix. Is it a column matrix? No. Is it an identity matrix? No. Is it null matrix? No. So it is only rectangular matrix. Clear? Now look at part 2. Is it a square or rectangular? For square and rectangular we have to check for row and column. How many rows are there? 3 rows. How many columns are there? 1 column. 3 by 1. So number of row and column are different, not equal. When number of row and column are not equal, then it is rectangular matrix. Clear? Okay. Is it row matrix? No. Is it a column matrix? Yes, because it have only 1 column. Is it identity matrix? No. Is it a null matrix? No. So rectangular and column matrix. Is it clear? Okay, now scalar matrix. Scalar matrix is a diagonal matrix. Okay, scalar matrix एक diagonal matrix है जिसमें we have same entries in the diagonals. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगनल में सेम एंट्रीज मौजूद हों उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे. ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स एक डायगनल मैट्रिक्स है. डायगनल मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि इसमें डायगनल में एलिमेंट्स मौजूद हैं और बाकी नॉन डायगनल एलिमेंट्स सब ज़ीरो हैं. सो इट इज़ डायगनल मैट्रिक्स. एंड ऐसा डायगनल मैट्रिक्स जिसके डायगनल में सेम एलिमेंट्स हों उसे हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप इस मैट्रिक्स में देखें तो यहाँ पर आपके पास 2, 2 एंड 2 डायगनल में सेम एंट्रीज मौजूद हैं. सो इट इज़ स्केलर मैट्रिक्स. क्लियर? और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, देयर इज़ अ कंडीशन कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा यानी जो k है वो ना तो 0 हो सकता है ना ही 1. अगर तो यहाँ पर 1, 1, 1 होगा तो ये फिर स्केलर नहीं होगी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी. क्लियर? एंड अगर हमने यहाँ पर 0, 0, 0 लिख दिया तो ये नल मैट्रिक्स बन जाएगा. सो स्केलर मैट्रिक्स के लिए जो k है वो 0 और 1 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है जो कि एक जैसे ही नंबर होने चाहिए. लेट्स सपोज अगर यहाँ पे 3 है तो सब 3 होने चाहिए. अगर 4 है तो ऑल ऑफ द डायगोनल एंट्रीज मस्ट बी 4. सो दैट इज स्केलर मैट्रिक्स. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 you have to check either the matrix is a scalar or not. Okay students, now transpose of a matrix. Transpose mean to transfer. किसको ट्रांसफ़र करना है? To transfer or change the row of a matrix into columns. अगर आप एक मैट्रिक्स के रोज़ को कॉलम में लिख दें या फिर कॉलम को रोज़ की फॉर्म में लिख दें, इट इज़ नोन एज ट्रांसपोज. क्लियर? चेंजिंग रोज़ ऑफ अ मैट्रिक्स इनटू कॉलम या फिर कॉलम इनटू रोज़. क्लियर? अब इसको हम इस एग्जांपल से देखते हैं. हेयर वी हैव a is equal to 1, 2, 3, minus 5, 6, 7. How many rows are there? 2 rows are there. How many columns are there? 3 columns. So आपने क्या करना है, इसकी ये जो रो है इसको हमने कॉलम्स में लिख देना है. क्लियर? सिमिलरली सेकेंड रो को भी हमने कॉलम्स में लिख देना है. क्लियर? अब इसको किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले आपने ए मैट्रिक्स लिखना है, रिपीट करना है क्वेश्चन को, फिर आपने ए का ट्रांसपोज लेना है. ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब ये है कि आपने उसके ऊपर ए के टॉप पे यू हैव टू राइट टी. ओके, एक के ऊपर आपने स्मॉल टी लिखना है. सिमिलरली जो मैट्रिक्स मौजूद है उसके ऊपर भी आपने टी लिखना है. इट्स मीन दैट वी आर गोइंग टू टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. अब ट्रांसपोज किस तरह से लेना है आपने? यू हैव टू चेंज दिस रो. इस पूरी रो को आपने रो को कॉलम में लिख देना है. क्लियर? कंप्लीट रो नाउ
कंप्लीट कॉलम एक बन गई है। नो -5 6 7 भी एक रो है, इसको भी आपने कुछ स्पेस दे के देन आपने इसको भी कॉलम के फॉर्म में लिखना है। सो अब देखें, पहले ये था 2 रोज़ 3 कॉलम्स थे, अब ये इन्वर्ट हो गया है, अब ये रो कॉलम बन गई है, दूसरी रो भी कॉलम बन गई। नाउ वी हैव 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। क्लियर? सो दैट इज़ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इज़ इट क्लियर? तो हमने इसमें क्या किया, वी चेंज रो इनटू कॉलम। अगर आप चाहते हैं आप कॉलम को रो बना लें तब भी आंसर यही आएगा। अगर लेट्स सपोज देखिए यहाँ पे -1 और 5, दिस इज़ 1 एंड -5, ये एक कॉलम है, आप इसको रो बना लें, इसको आप रो की फॉर्म में लिखें तो इस तरह से जाएगा। 2 एंड 6 ये कॉलम है, इसको रो लिखें तो यूँ होगा, एंड देन 3 एंड 7 ये कॉलम है, आप इसको रो में लिखें तो हॉरिजॉन्टली लिखा जाएगा। तो आंसर एक ही आएगा, चाहे आप रोज़ को कॉलम बना लें या फिर कॉलम को रोज़ में लिखें, आंसर विल बी सेम। सो इसलिए कहा जाता है कि और का वर्ड यूज़ किया गया है कि दोनों में से आप जो मर्ज़ी करें, चाहे रो को कॉलम करें चाहे कॉलम को रोज़ में चेंज करें, आंसर विल बी सेम। क्लियर? Exercise 1.2 question number 5, in which we have to find the transpose. Transpose mean to transfer the rows into column or column into rows. Clear? Now we have A 0 1 -2. Repeat the question. We have to take transpose, so you have to write here A transpose and then matrix के साथ भी आपने transpose का symbol लगाना है, step small t का, ठीक है। Then this is a column, आपने इसको रो की फॉर्म में लिखना है। So how you will write 0 1 and -2, this is a column, हम इसको रो की फॉर्म में लिखेंगे, so it will become 0 1 -2. So that is the transpose of A. Now you have to complete rest of the parts of question number 5, and we are going to do now negative of a matrix. Okay, that which is question number 4. Okay, now we have negative of a matrix. Negative of a matrix means that you have to change all the signs of the matrix. Negative of matrix में आपने सारे signs को change कर देना है. If we have positive, we have to change it into negative, and if we have negative, we have to change it into positive sign. Clear? Plus and minus को change कर देना है. So we have question number 4, matrix B. Matrix B is 3 - 1 2 1. So किस तरह से सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल B मैट्रिक्स, देन फॉर नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स वी हैव टू राइट -B. -B ऑन द लेफ्ट साइड, वही माइनस आपने राइट साइड पे भी लगाना है इस मैट्रिक्स के साथ। क्लियर? सो ये माइनस अंदर वाले सारे साइंस को चेंज कर देगा, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द आंसर ऑफ -B? plus minus -3 minus minus +1 plus minus -2 and plus minus -1. So now look, all the signs positive negative में change हो गया, negative positive, positive into negative and positive into negative. So that is negative of a matrix, which is too easy. Okay, now complete your question number 4, all the parts. Okay students, now question number 6 is verify A transpose का transpose is equal to A. Okay, if A is equal to this, आपने ये वेरीफाई करना है कि अगर आप A transpose का B transpose लें, अगेन transpose लें A transpose का, तो आपके पास A वापस आएगा। ओके, आपके पास A मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन में, और आपने इस A मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए you have to find this. Okay, so now move towards the solution. First of all, write A matrix, then we have to find A transpose का transpose is equal to A. Left hand side and right hand side both are given. First of all, we are going to prove left hand side, which will be equal to right hand side. So what is the left hand side? The left hand side is A transpose का transpose is equal to, first of all आपने small bracket लगानी है. Clear? Then A का transpose, right here A, what is A? 1 0 2 1. Clear? This is A. A के साथ आपने transpose लगाना है, then round bracket is closed, and then again आपने बाहर एक transpose लगाना है. Clear? Okay, now
सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है उसको सॉल्व करना है. क्लियर. नाउ 1 and 2 and 0 और 1 इसका आपने ट्रांसपोज लेना है. मीन्स कि इसकी रोज़ को आपने कॉलम में लिखना है. सो कॉलम में कैसे लिखेंगे? 1 2 रो में है, यू हैव टू राइट इन टू कॉलम. 0 1 इज़ इन रो, राइट इट इन कॉलम. क्लियर. सो वी हैव टेकन इट्स ट्रांसपोज. नाउ उसके बाहर एक और ट्रांसपोज है. क्लियर. अब आपने इसका अगेन ट्रांसपोज लेना है. ब्रैकेट के अंदर एक ट्रांसपोज वी हैव ऑलरेडी टेकन. नाउ बाहर वाला ट्रांसपोज लेना है आपने. क्लियर. 1 0 को आपने रो है, यू हैव टू राइट इन कॉलम. रो इनटू रो को कॉलम में लिख दें. क्लियर. सो दैट वाज ए ट्रांसपोज इनटू ट्रांसपोज. ओके. अब आपके पास दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड. क्लियर. अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो 1 2 0 1 आपके पास ये ए मैट्रिक्स वापस आ रहा है. क्लियर. सो आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है? वापस ए के इक्वल आ रहा है. सही. सो राइट हेयर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट इज दिस? दिस इज मैट्रिक्स ए 1 2 0 1. सो राइट हेयर ए कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए के इक्वल आ गया है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड. क्लियर. सो आप यहाँ पे लास्ट में लिख लें इसके साथ दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड मीन्स ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. Clear. Now students, you have to solve. We have solved question number 6 part 1. Now you have to solve question number 6 part 2. So here your exercise 1.2 is completed. I hope that it is now clear. Thank you for watching the video. Please don't forget to subscribe the channel.